देखिए ये सब सवाल और आसान है, ये सब सवाल में आप उतना माथा पीछे नहीं बच गया। खाली ध्यान से देख रहे हैं आप, देखिए खाली बता देंगे ना तभी सब कुछ ना सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से लेकर मतलब जितना दिया है ना, यहाँ से हम पूरा A to Z जितना है सब एक ही चीज यूज करना है, यही यूज करना है। सबको समरूप दिखाओ, सबको समरूप दिखाओ, काम खत्म। समरूप दिखाओ, काम खत्म। समरूप दिखाओ, काम खत्म। अब समरूप दिखाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। तीनों तरीका आपके पास उपलब्ध है, एस 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 और क्या उपलब्ध है, एस ए एस है ना, ए। तीनों तरीका भी उपलब्ध है ना, सब चीज। कुछ भी अब आपको एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पे आपको वही एक्स्ट्रा चीज जैसे कहाँ लग रहा है, अभी जैसे इसको भाग दे रहे है ना, बहुत लोग भाग दे दिया तो भाग दे सकता है, नियमाखर नहीं जानता है कैसे भाग दिए हैं। बाद में पूछेंगे, ये 10-20 दिन के बाद पूछेंगे, 1 महीना बाद पूछेंगे कि इसको भाग कैसे दे सकते हैं, तो सब हुड़ारे और ऊपर ताकेगा, भाग काहे दे सकते हैं। 7वां क्लास में छोड़िए ना, 7वां क्लास अभी बता दिया जी, अभी नहीं बता दिया फिर तो आप 7वां क्लास गोली मारिए, 10वां क्लास में पढ़े उसको। अब यहाँ देखिए बोल रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, त्रिभुज ABC। अब जो पूरी देखने हड़बड़ा के देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा आप, जितने बोलता है उतने देखिए। ABC दिख रहा है, ABC मतलब बड़ा वाला ABC, उतने दिखना चाहिए आपको। फिर इसका क्या, शीर्ष लंब AD मतलब इसमें क्या है, एक लंब पड़ गया, इसका क्या AD। और CE परस्पर बिंदु माने AD लंब है एक, और एक लंब कौन है, C। AD लंब है और एक क्या है, C। ये दोनों लंब है, दैट मीन्स दोनों पर कितना 90 डिग्री कौन होगा, है ना, लंब पर क्या बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे बिंदु P पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दर्शाइए, दर्शाने के लिए क्या बोल रहा है, AEP। इसको सबसे पहले मैं सर्कल करके दिखाता हूँ, AEP। देखिए AEP यही है, AEP नहीं हो गया, ये वाला ट्रायंगल आ गया। इसके समरूप दिखाना है CDP। क्या दिखाना है, CDP मतलब बुचकुरिया के एकरा है ना, यहाँ पे आ गया CDP नहीं हो गया। ये इन दोनों को क्या दिखाना है, तो खत्म हो गया समरूप। कैसे हो गया, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री खत्म, एक एंगल खत्म हो गया। एक कौन सा, इसको क्या कहेंगे, सिरे कहेंगे कि नहीं, एंगल से क्या हो गया। कोई कंफ्यूजन, अब नाम लिखने पे डिपेंड करता है आपका कि नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। हालांकि ये नाम आपको ये दे ही दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन है, इसमें पहला नंबर सवाल हुआ, इसमें क्या हुआ। अब इसमें जब समरूप हो गया, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल जो यहाँ पे ये वाला होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, काहे CPCT यहाँ नहीं बोलते हैं। समरूप त्रिभुज की क्या संगत कोण, समरूप त्रिभुज की क्या संगत कोण, संगत कोण के कारण बराबर होगा या नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें, ऐसा काहे बोले, सो अगला क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल दिया, ये वाला कोण इसके क्या है, और साथ ही साथ और भी चीज है, इतना ही सिर्फ नहीं है, समान अनुपात भी, भुजाएं भी है, जरूरत पड़ेगा उसका भी इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा बोल रहा है ABD, A यहां आ गया, B यहां आ गया, D यहां आ गया। इसमें एगो कौन ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये कितना डिग्री आ रहा है, ये कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। आगे क्या बोला, CBE, आपको पता चला वो कौन को काहे हम बोल के रखे थे कि ये कौन बराबर है, काहे बोले। देखिए इसमें भी एक कौन आया, ये कौन के बराबर है, प्रश्न संख्या 1 से। कोई दिक्कत है, इसमें आ गया 90 डिग्री, इसमें भी आ गया क्या 90 डिग्री, और ऑरेंज जो पीला जो बोलते हैं, पीला वाला भी 90 डिग्री है कि नहीं, और इस ग्रीन वाला में भी क्या है 90 डिग्री। एंगल से क्या हो गया, नहीं हो गया, किसको दिक्कत हो गया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नजर हटी, यहां नजर हटेगा तो खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है, जब इसको हम लोग समरूप दिखा दिए तो फिर देखिए, है ना, हालांकि तो इसका तो ये कौन सा पार्ट हो गया,
उभयनिष्ठ पार्ट है तो फिर ज़्यादा उसको हम लोग कहेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हालांकि कर सकते हैं, कौन से पार्ट का, एंगल 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 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ पार्ट से। कोई दिक्कत है क्या? और आप लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा, नहीं तो वही नियम से एंगल एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। कोई दिक्कत है? आगे क्या है, अब जब ऐसा हो गया तो इसमें बहुत सारा पार्ट बराबर भी हो जाएगा, नाम पे डिपेंड करता है। इसका जो होगा ए बी पार्ट, क्या ए बी पार्ट, इसके किसके पार्ट, सी बी के, इसका ए बी माने इस पूरे वाले त्रिभुज ए बी इसके बराबर, ए बी टोटल ए बी के बराबर, इसके किसके बराबर हो जाएगा, सी बी माने सी बी, ये बराबर होगा माने ए बी और सी बी क्या होगा, बराबर होगा। और भी चीज़ दिया होगा अभी, हालांकि देखिए यहाँ पे अगला चीज़ क्या बोला, ए ई पी, ए ई पी, ये वाला त्रिभुज ले लिया, इसके बराबर ए डी बी बोल रहा है, इसके बराबर क्या दिखाने के लिए बोल रहा है, यही ना दिखाने बोल रहा है, तो कैसे हो जाएगा, एंगल ए उभयनिष्ठ, ठीक है, और ये कितना डिग्री, कोई दिक्कत है, एंगल ए उभयनिष्ठ और एंगल डी और ई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, हो गया, हो गया। और काहे माथा पच्ची करेंगे, किसे, एंगल एंगल से। अब आगे देखिए, नीलम है वो 90 डिग्री, खाली लिख दीजिएगा 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, क्या लिख दीजिएगा, प्रत्येक 90 डिग्री, लम है तो प्रत्येक 90 डिग्री है ना। यहाँ देखिए पी डी सी, पी डी सी, पी डी सी, ये वाला छोटा वाला पार्ट किसके समरूप दिखाना है इसको, बी ई सी, अब इधर बड़ा वाला ले, बी ई सी, यही वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, कैसे हो गया, दोनों में एक कॉमन पार्ट आ गया, कौन पार्ट क्या आ गया, सी उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री, खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं हो, आसान है ना, आसान है या नहीं है ना। तो ऐसे सब आप प्रूफ कर सकते हैं, इसके आगे भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, किसी में भी अब कोई किंतु परंतु नहीं है, इसी वजह से आराम से होता है। आप लोग का लगभग इसमें हमारा कितना, हम लोग 16 क्वेश्चन दिया, कितना क्वेश्चन दिया, 16 क्वेश्चन में से लगभग 10-12 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, है ना। 2-4 क्वेश्चन छूटेगा तो वो आप शायद बेहतर ध्यान नहीं देंगे, इस वजह से छूटेगा, नहीं तो वो भी बन सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है। आगे कुछ अब समझाने का प्रयास करूं कि बंद करूं, है क्या बोलते हैं, आगे कुछ समझाने का प्रयास करूं क्वेश्चन की बंद करूं, है चलिए ठीक है। 9 क्वेश्चन बता दिया, कैसे पॉइंट वाला, इसमें 7 में 4 था, इसमें कितना था, 4, चल अच्छा, ये चारों समझ में आया ना, इसको फिर से बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा क्या, नहीं, तो ये यहाँ तक बन जाएगा। हमारा अगले दिन क्वेश्चन पढ़ेंगे कहाँ से, 8 से, इसमें 3 क्लास लगेगा, माने 1 क्लास इसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि पहला दिन 1 क्वेश्चन बताए थे ना, एक क्वेश्चन वो तो चलते चलते बताते, थ्योरम बताने में उसका समय था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1 क्लास हो गया, समझ लीजिए, है ना। इसके बाद क्या आपको 2 क्लास और इसमें लग जाएगा, ठीक है, 2 क्लास और लग सकता है, यदि आप लोग यदि ट्राई करेंगे, आगे क्वेश्चन यदि बनाने का प्रयास करेंगे तो बन जाएगा, यदि बन जाएगा तो उसमें कम ही समय लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्या अभी तक किसी को कोई चीज़ में दिक्कत है, इधर पीछे एक्सरसाइजेज में, थ्योरम में, किसी में कोई दिक्कत है नहीं, ये दिक्कत बरकरार, देखिए ये दिक्कत इस तरह से यदि दिक्कत नहीं रहे आपका, इसी तरह से बरकरार रहे तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पीछे में यदि दिक्कत आएगा तो आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे गारंटी के साथ। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।